तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अंकुर है और आपकी कुंडली बनी है वृष लग्न की। राशि आपकी मेष है। कुंडली की बात करूं भाई, कुंडली में आपके ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आपके चार ग्रह मंगल शनि शुक्र ये आठवें घर में बैठे हैं। ये का दोष बना है राहु सूर्य, ये पित्तर दोष बना हुआ है। तो ग्रह खराब ज़्यादा हैं, अच्छे ग्रह कम हैं। पूरा विस्तार में आपको समझाऊंगा, आपके जो भी सवाल हैं हेल्थ को लेके, धन को लेके, कैरियर को लेके। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो, ये जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। वो आप 12 ग्रह समझ लो, मैं लिख देता हूँ। ये आपका पहला ग्रह है, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा ग्रह, छठा ग्रह, सातवां, ये है आठवां ग्रह, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां, 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, परिवार का सुख, वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से उम्र आपकी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज। 11वां घर है लाभ। और 12वें घर से खर्चे आपके देखेंगे। तो मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना होता है। जैसे कि देखो जी, आप अपना सवाल देखो कि आपका सवाल क्या है। मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके। तो कुंडली के 12 घरों में जो बच्चों का घर मैंने कौन सा बोला है? पांचवा घर। तो आपके बच्चों के लिए पांचवा घर देखना पड़ेगा। और पांचवें घर में नंबर है 6। 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके बच्चों के लिए हमें बुध ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका जो सवाल है वो घर देखो। जैसे कि सवाल है कामकाज को लेके, तो 10वां घर कामकाज का है। 10वें घर में नंबर है 11, जो कि कुंभ राशि है, मालक बना शनि। तो कामकाज के लिए शनि को देखना पड़ेगा। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में होता क्या है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इनका जो असर है आपके जीवन के ऊपर हमेशा रहेगा। सभी ग्रहों का असर हमेशा रहेगा। जो ग्रह अच्छा है उसने हमेशा अच्छा फल देना है आपको। जो बुरा है ग्रह आपका, वो हमेशा आपको बुरे फल देगा। लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। और वो अभी आपके ऊपर जो असर है सबसे बड़ा, वो है चंद्रमा का, जिसकी चली है बड़ी महादशा। 22 से चली हुई है, 32 में खत्म होगी। आप समझ लो आपकी लाइफ के ऊपर जो सबसे बड़ा असर है, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है, कहीं ना कहीं कारण वो है चंद्रमा, क्योंकि इसकी चली है बड़ी महादशा। और कुछ थोड़ा सा असर आपके ऊपर मंगल का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। 10वां महीना 23 से चली है, 5 महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने आपको अभी क्या बोला कि असर आपके ऊपर देखो जी, आज भी शुक्र का है, बुध का, सभी का असर आज भी है। बस इनका जो असर है वो थोड़ा सा कम है। और चंद्रमा का असर वो है, आप समझ लो चंद्रमा का जो आपके ऊपर असर है वो 50 गुना ज्यादा है इनसे। तो सबसे बड़ा असर चंद्रमा का है, उसकी अभी बात करेंगे कि वो कैसा है। अगर अच्छा निकला अच्छे फल देगा, बुरा है तो बुरे फल देगा। लेकिन उससे पहले आपके यहाँ पे मैं बैठे जो ये मंगल बुध शुक्र शनि, इनकी बात करता हूँ। क्योंकि मैंने बोला ये ग्रह मुझे आपके अच्छे नहीं लगे। लेकिन यहाँ पे एक योग भी बना हुआ है, वो भी आपको बताऊंगा। तो ये जो 8वां ग्रह है, क्योंकि जो कुंडली मैंने भी आपको बोला कि कुंडली में 12 ग्रह होते हैं, 12 ग्रहों में छठा, आठवां, 12वां, ये 3 ग्रह अच्छे ग्रह नहीं होते। सबसे ज्यादा खराब ग्रह है 8वां ग्रह। कुंडली में 12 ग्रह में 8वें ग्रह को सबसे खराब ग्रह माना गया है। इस ग्रह में जो ग्रह बैठता है आके, वो अच्छे फल नहीं देता, क्योंकि ये एक खराब ग्रह है। क्योंकि इस ग्रह से क्या देखा जाता है? आयु देखी जाती है, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, और गरीबी, रुकावटें। मतलब ऐसी काफी खराब चीजें हैं जो इस घर से देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्योंकि देखो जी, घर मैंने भी क्या बोला कि ये घर अच्छा नहीं है, और जो ग्रह इस घर में आएगा वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर एक योग बनता है, अगर वो ग्रह इसी घर का मालक है, 8वें घर का, जब वो छठे 12वें घर का मालक है, फिर योग बनता है सरल नामक विपरीत राजयोग। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो जी, मैं आपके इस मंगल की बात करता हूँ। तो मंगल आपका देखो जी, इस कुंडली में बैठा है 8वें घर में। और 8वें घर में मंगल का जो अपना घर है, वैसे वो है ये 7वां घर। और 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। क्योंकि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा, तो 7वें घर से आपकी पत्नी का सुख देखेंगे। और फार्मूला मैंने अभी आपको एक समझाया था कि घर का मालक देख लेना है। तो पत्नी के लिए 7वें घर का जो मालक है, 7वें घर में नंबर है 8 लिखा। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखा जाएगा, जो कि खराब घर में आके बैठे, जिसकी वजह से एक खराब योग बना है, विवाह भंग योग। मंगल की वजह से बना है विवाह भंग योग। तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको भाई विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें। क्या दिक्कतें होंगी? जहाँ तो आपका विवाह देरी से होगा,
और अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या फिर पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से प्रेम आपको नहीं मिलेगा, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा ये मंगल आपको पत्नी के मामले में। अब इसी घर में देखो जी आपका ये जो बैठा है शनि, बैठा है, शनि की बात करते हैं। शनि बैठा है 8वें घर में, लेकिन शनि के भी इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। ये जो 8वां घर है, पहले समझिए 8वें घर का मालक कौन है। 8वें घर में क्योंकि 9 लिखा है, ये है धनु राशि। इस घर का जो 8वें घर का मालक बना है वो गुरु बना है। 8वें घर की जो चीजें हैं उसके लिए हमें गुरु को भी देखना पड़ेगा, और 8वें घर में बैठे इन चारों को भी देखना पड़ेगा। तो अभी हमने मंगल को देखा, अब 8वें घर में बैठे शनि की बात करता हूँ। तो शनि देखो जी, सवाल है कि शनि अच्छा है या बुरा है। तो शनि अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा। लेकिन शनि के पहले समझो इसके अपने शनि के 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो शनि इस घर का मालक है 9वें घर का, और 10वें घर का। 9वें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य है, कि आपका भाग्य कैसा होगा। 9वें घर से देखा जाता है। 9वें घर से और भी काफी चीजें हैं, धर्म हो गया, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख, ये हम 9वें घर से देखते हैं। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में लिखा है 10, 10 मकर राशि है, मालक शनि। तो आपका भाग्य हम शनि से देखेंगे, जो कि 8वें घर में चला गया, खराब घर में। और 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। कोई भी ग्रह जब अपने घर से 12वें घर में होता है वो व्यय करता है, क्योंकि 12वां घर व्यय का होता है, तो भाग्य का व्यय होगा। शनि की वजह से भाग्य भंग योग बना है। शनि दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा, आपको भाग्य दुष्बंदी आएंगी, दिक्कतें। लेकिन भाग्य कहाँ पे साथ देगा, 9वें घर से 12वां घर विदेश का घर है, तो आपका भाग्य साथ देगा विदेश जाने पर। विदेश का मतलब है घर से दूर जाने पर। जितना आप घर से दूर जाएंगे भाई, घर से दूर मतलब घर कौन सा है, जो आपका जन्म हुआ है, जहाँ पे आपका जन्म हुआ है, उस जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाओ, वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि कई योग है आपकी कुंडली में, एक योग नहीं है, 10-12 ऐसे योग बने हैं कि आप अपनी जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाएंगे और आपको फायदा भी होगा। तो शनि आपके भाग्य की हानि कर रहा है, भाग्य भंग योग बना कि भाग्य साथ नहीं देगा। और शनि इस 10वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है, ये है कुंभ राशि, मालक शनि। 10वां घर काम काज का है, शनि आपके एक यहाँ पे भी राजभंग योग बना है, कि काम काज में भी दिक्कतें आपके पैदा करता रहेगा। जो भी आप काम काज करेंगे दिक्कतें लगी रहेंगी। तो भाग्य भंग योग बना, राजभंग योग बना इस शनि की वजह से। शनि वैसे 8वें घर में बैठ के उम्र आपकी लंबी कर देगा, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। अब इसी घर में भाई शुक्र बैठा है। शुक्र है इस घर का मालक पहले घर का। ये पहला घर लग्न भाव कहते हैं। पहले घर से आपका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें पहले घर से। और पहले घर में लिखा है 2, जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। मतलब पहला घर आपका शरीर है, हेल्थ, स्वभाव। तो शरीर का मालक शुक्र है, जो कि 8वें घर में बैठा है, जो कि 8वां घर किसका है, बीमारी का घर है। शरीर चला गया बीमारी घर में, शुक्र आपको मतलब बीमार करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा, लगन दोष बना है। लेकिन ये भी विदेश का घर है, तो शरीर विदेश के घर में शुक्र भी दिखा रहा है कि आप विदेश जाएंगे, वहां पे आपको फायदा दे देगा। मतलब ये ग्रह आपके साथ शर्त लगा के बैठे हैं कि अगर घर के आसपास रहेंगे वहां पे ये आपको दिक्कतें पैदा करेंगे, घर से दूर जाएंगे वहां पे किस्मत चमक जाएगी आपकी। और शुक्र क्योंकि मंगल के साथ बैठा है, कई बार आपको मंगल शुक्र की दशा में छोटा मोटा कोई गुप्त रोग हो सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। और मंगल शुक्र भी क्योंकि पत्नी का कारक है, ये भी आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल देखा वो विवाह भंग योग बना है, शुक्र देखा वो लगन दोष बना है, शनि देखा वो भाग्य भंग राज भंग योग बना है। अब इसी घर में बुध बैठा है। बुध के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो बुध का ये घर है 5वां घर, जो कि है आपकी संतान का घर। संतान, 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। 5वें घर में नंबर है 6, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। क्योंकि खराब ग्रह है तो संतानहीन जो बना है, बुद्धि दिखा रहा है कि आपको भाई संतान को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। या तो संतान देरी से होगी, या कन्या ज्यादा होगी, या पुत्र कम होगा, या संतान बीमार होगी। पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें। और बुध इस दूसरे घर का मालक है। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर, जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो आपका बैंक बैलेंस होगा। और दूसरे घर में 3 लिखा है, 3 मिथुन राशि, मालक बना बुध। तो धन का मालक बुध है, धनहीन योग बना है, बुद्धि दिखा रहा है कि आपको धन को भी लेके दिक्कतें आएंगी। धन आप जोड़ नहीं पाएंगे, धन आपका खर्च होता रहेगा। तो अब देखो जी, हमने चारों ग्रहों को देखा, क्योंकि खराब घर में बैठने की वजह से खराब कई योग बन चुके हैं। धनहीन योग बना, संतानहीन योग बना, भाग्य भंग योग बना, राज भंग योग बना, लगन दोष बना, विवाह भंग योग बना, कितने दोष बन चुके हैं। अब इस 8वें घर में जो 9 लिखा है, मालक इसका कौन है, गुरु। और वो कहाँ बैठा है, यहाँ पे दूसरे घर में।
गुरु की बात करूं कि वो कैसा है, तो गुरु आपका मुझे लगा है काफी अच्छा। गुरु एक तो इस 8वें घर का मालक है, जहाँ पे 9 लिखा है धनु राशि। और गुरु इस घर का भी मालक है 11वें घर का। 11वें घर से देखा जाएगा आपकी इनकम, जो आपकी आमदन है, इनकम है 11वें घर से। 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी घर है, लाभ, लाभ का भी घर है। ये लाभ घर कहते हैं इसको, इच्छा पूर्ति, काफी चीजें इस घर से देखते हैं। 11वें घर में देखो जी 12 लिखा है, मीन राशि है, मालक गुरु। तो 11वें घर की चीज देखने के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। और वो बैठे दूसरे घर में, बुध की राशि है, मित्र राशि। 11वां घर लाभ, लाभ चला गया धन के घर में। गुरु जो अच्छे फल देगा आपको, गुरु ये दिखा रहेगा आपको धनी बनाएगा, धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, इच्छाएं पूरी कर देगा, आमदन अच्छी है आपकी। दूसरा घर परिवार का है, पारिवारिक सुख अच्छा, वाणी अच्छी। मतलब गुरु आपका अच्छा है, और साथ में दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, अपने घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। तो गुरु हमने देखा वो तो अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। दूसरे घर का देखो, गुरु दूसरे घर में बैठ के, गुरु तो ये दिखा रहा है कि आपको धनी बनाएगा, लेकिन दूसरे घर का मालिक बुध वो आपका खराब है, धनहीन जो बना है। अब आपके दूसरे घरों की मैं बात करता हूँ, बाद में आपको मैं बताता हूँ उपाय क्या है। और यहाँ पे अब देखो जी, आपके 9वें घर में जो राहु और सूर्य की मैं बात करता हूँ, तो ये जो 9वां घर है, मैंने अभी बोला था 9वें घर से भाग्य देखा जाएगा, धर्म भी देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का भी घर है ये। और 9वें घर में 10 लिखा है, मालक शनि है, जो कि हम देख चुके हैं, वो तो खराब है। अब 9वें घर में राहु सूर्य को भी देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। तो पहले मैं 9वें घर में सूर्य की बात करूं कि वो कैसा है। सूर्य 9वें घर में यहाँ पे बैठा है शनि के घर में, और शनि को अपना ये दुश्मन मानता है। और साथ में राहु के बैठा है। यहाँ पे देखो जी दो दोष बने, एक तो सूर्य ग्रहण दोष, ऊपर से बना है यहाँ पे पित्तर दोष, पित्तर दोष प्रबल मात्रा में बना है। और सूर्य का जो अपना घर है वो है ये चौथा घर। चौथा घर आपकी है माता का घर। अगर आपकी माता का सुख देखना है, चौथा घर देखा जाएगा, मकान का सुख, चौथा घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में 5 लिखा है, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो चौथे घर की चीजें हम सूर्य से देखेंगे, जो कि इस चौथे घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6। अपने घर से छठे घर में दुश्मन की राशि और राहु के साथ बैठा, मतलब सूर्य आपका 3 कारणों से खराब हो चुका है। एक तो दुश्मन के घर में, और अपने घर से छठे घर में, और सबसे बड़ा कारण खराब होने का, राहु के साथ बैठा है। तो सूर्य आपको देगा बुरे फल, मतलब सूर्य खराब नहीं था, लेकिन वो राहु से पीड़ित है, इसकी वजह से वो खराब हो चुका है। तो सूर्य के जो बुरे फल आपको मिलेंगे, माता के घर का मालक है, माता संबंधी कोई दिक्कतें आपको आएंगी लाइफ में, मकान संबंधी दिक्कतें, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनके सुख में कमी होगी, या इनका सुख नहीं मिलेगा, जहाँ इनको लेके कोई दिक्कतें परेशानियां आएंगी। चौथा घर है जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी 9वें घर में, ये विदेश का भी घर है, जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा। और सूर्य जिसका कारक है, पिता का कारक, पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी लाइफ में, पिता से बनेगी नहीं, या पिता को कोई कष्ट होगा। आपका जन्म आपके पिता के लिए अच्छा नहीं है, आप ये समझ लो। आपका जो जन्म है आपके परिवार के लिए ही अच्छा नहीं है, आपके जन्म के बाद आपके पिता को कष्ट होगा, क्योंकि आपका ये दोष बना है, सूर्य ग्रहण दोष, पित्तर दोष। और जब ये पित्तर दोष बनता है भाई, ये सबसे बड़ा दोष होता है लाइफ में। इसकी वजह से भी लाइफ में काफी कष्ट, दिक्कतें, परेशानियां, बंदा जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, रुकावटें आती हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं। सूर्य सरकार का कर का, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी होती है। और सूर्य जिस घर का मालक है, माता, मकान, वाहन संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी। और ये ज्यादा दिक्कतें आएंगी जब भी कभी सूर्य की दशा होगी या राहु की दशा होगी। अभी राहु की दशा आपकी चलेगी, इसमें दिक्कतें आपकी बढ़ेंगी अभी राहु की दशा में। जैसे कि देखो जी, बड़ी दशा चंद्रमा की है, छोटी दशा आपकी अभी चलेगी राहु की। 5 महीना 24 को, अभी ये 22/5 अभी खत्म, शुरू होने वाली है आज। आज है, बस 4-5 दिन पड़े हैं भाई, शुरू होने वाली राहु की दशा। 1 साल की दशा होगी, 1 1.5 साल की। तो ये राहु, सवाल की राहु आपका कैसा है। यहाँ बड़ी दशा जब राहु की चलेगी, वो चलेगी 39 में। राहु देखो जी आपका कहाँ बैठा है, 9वें घर में। किसका घर है ये, शनि के घर में बैठा है, जो 10 लिखा है, मकर राशि। और राहु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे 2 लिखा है, वृष राशि, जो कि राहु की उच्च राशि है। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे 6 लिखा है, कन्या राशि, जो कि स्वय राशि है। दिखने में राहु लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा है, देखो जी राहु आपका है तो अच्छा। अगर यहाँ पे राहु अकेला होता, सूर्य इसके साथ ना होता, सूर्य साथ ना होता, राहु ने देने थे अच्छे फल, क्योंकि वो मित्र की राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, खुद की राशि को देख रहा है। राहु ही दिखा रहा है कि उच्च अपने मित्र के बैठने की वजह से आपको भाग्यशाली बनाएगा, लगन को देख रहा है बुद्धिमान बनाएगा, समझदार बनाएगा, पर्सनैलिटी अच्छी, सेहत अच्छी। 5वें घर को देख रहा है पढ़ा लिखा बुद्धिमान। लेकिन राहु अभी अपनी दशा में जो बुरे फल देगा,
राहु खराब होने का जो बड़ा कारण है ये सूर्य के साथ बैठे, क्योंकि राहु इसका कोई अपना घर नहीं होता, ये जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके फलों को खुद ले लेता है, खुद दिखाता है। और राहु सूर्य को सबसे बड़ा अपना दुश्मन मानता है। तो राहु की अभी दशा में जो सबसे बुरा फल आपको मिलेगा, ये सूर्य को बुरी तरह से खराब कर देगा। तो अभी राहु की जो छोटी दशा है इसमें आपको कोई पिता संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, भाग्य की हानि ज्यादा होगी। तो क्योंकि ये दोष अभी एक्टिवेट होगा पूरी तरह से, सूर्य ग्रहण दोष, पितर दोष। यहाँ पे भाई राहु के उपाय आपके लिए है बहुत ज्यादा जरूरी। आज है शुक्रवार, कल है शनिवार। कल से आप राहु के जो उपाय है, पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ना शुरू कर दो। ये कवच करेगा आपकी रक्षा। पाठ को पढ़ना है या इसकी ओडे लगा के सुन लिया करो रात के समय। कब तक? जब तक राहु की दशा है, जो कि अभी 1.5 साल तक चलेगी। दूसरा उपाय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनकी ओडे लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय राहु का दान करो। दान देखो जी, इसके दान की वीडियो अलग से आपको मैं भेज दूंगा, वो दान देख लेना क्या है। वैसे इसका दान सतनाजा होता है। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, वो दान आपने करना है। और इसके और भी जो दान है भाई, दान इसका कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा करने की। अभी जो दशा आपकी 1.5 साल की चलेगी उसमें दान आप कोशिश करना रोजाना करने की, ताकि इसको ये शांत, दान क्या करेगा इसकी पावर को कम करेगा, ये शांत होगा। तो राहु कवच स्रोत दोनों पाठ पढ़ने हैं, जहाँ इसको सुनना है रात के समय, दान करना है ज्यादा से ज्यादा। और आपको राहु को सही करने के लिए कुछ देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे है शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो, शिव जी का मंदिर जाना है रोजाना, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ। तो शिव जी का मंदिर जाना शुरू कर दो। इसके अलावा आप हनुमान जी का भी सहारा ले सकते हैं, उसका भी पाठ करने से ये राहु अच्छा होता है। क्योंकि साथ में देखो जी सूर्य बैठा है, ये जो दोष है सूर्य को भी आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ज्यादा खराब था। तो सूर्य के लिए आप सुबह के टाइम सूर्य का जो पाठ है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये पाठ आपने पढ़ना है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। दूसरा पाए सूर्य के लिए सूर्य को जल दिया करो। तीसरा पाए हर संडे को सूर्य का दान करना है। तो ये है सूर्य के उपाय। अब आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि देखो जी बड़ी दशा है चंद्रमा की, और ये इसका आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है। सवाल की चंद्रमा कैसा है? तो आपका जो चंद्रमा है वो बैठा है कुंडली के 12वें घर में। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, छठा घर, 8वां और 12वां, 3 घर अच्छे घर नहीं होते। क्योंकि 12वें घर से क्या देखा जाता है? खर्चे, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, ये खराब घर है। तो चंद्रमा 12वें घर में खराब घर में बैठा है। और चंद्रमा का जो घर है अपना, मतलब 12वें घर में किसके घर में बैठा है? यहाँ पे ये मंगल घर में बैठा है, जो एक लिखा है। वैसे इसका मंगल मित्र है, लेकिन ये घर अच्छा नहीं है। और चंद्रमा का जो अपना घर है वो है तीसरा घर। और तीसरा घर है आपके छोटे भाई बहनों का घर, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस, ये चीजें तीसरे घर से देखेंगे। तीसरे घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो तीसरे घर की चीजें देखेंगे चंद्रमा से, जो कि चला गया खराब घर में, 12वें घर में। और चंद्रमा पराक्रम भंग योग लेके बैठे हैं, मतलब आपके पराक्रम में कमी कर देगा। आप मतलब पूरी तरह से जो होता है ना साहस होता है, साहस में कमी कर देगा, आपको आलसी बना देगा, पराक्रम कर नहीं पाएंगे आप पूरी तरह से, मेहनत कर नहीं पाएंगे। और इसके अलावा अगर आपका कोई छोटा भाई होगा उसको लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, जिसका कारक है माता का, माता संबंधी दिक्कतें, मन का कारक है मानसिक चिंता, ये आपकी बाई आंख में दिक्कतें पैदा कर सकता है। लेकिन देखो जी आपके लिए एक अच्छी बात क्या है, ये बैठा तो 12वें घर में है, लेकिन इसको अगर चलत कुंडली में देखा जाए, इसका जो बड़ा हिस्सा मैंने अभी देखा है वो है 11वें घर के ऊपर। जिसकी वजह से चंद्रमा मुझे लग रहा है आपको फिर भी तकरीबन अच्छे फल ही देगा, क्योंकि ये 12वें घर के ऊपर आ रहा है। और लेकिन जो 11वें घर के जो फल देगा, क्योंकि ये 0 डिग्री का बैठा है, इसमें बल ही नहीं है। अगर अच्छा फल देगा, लेकिन अच्छा फल देगा क्या? अगर मान लो 11वें घर के फल देता है, क्योंकि 11वां घर आमदनी का है, लाभ, इच्छा पूर्ति, मेहनत चलेगी, लाभ के घर, खुद की मेहनत के बल पर आप अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे, धन लाभ देगा आपको, चंद्रमा ये दिखा रहा है। लेकिन इसमें बल ही नहीं है अच्छा फल देने वाला, कि 0 डिग्री का बैठा है। तो इसका उपाय भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका आपके ऊपर है बड़ा असर। तो सुबह के टाइम आपने क्या करना है? 3 पाए इसके करने हैं, जो कि है पहला पाए चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुनना है। दूसरा पाए चंद्रमा का चंद स्रोत का पाठ पढ़ो।
और तीसरा पाए शिव जी की पूजा उपासना आपने करनी है। चंद कवच चंद स्रोत दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो, और 2-2 मिनट के पाठ हैं, और ये शिव जी की कोई ना कोई पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना से आपका राहु भी अच्छा हो रहा है भाई, 2 ग्रह अच्छे हो रहे हैं। अब बाकी आपकी बात करते हैं यहाँ पे मंगल शनि शुक्र की, इनकी चारों की। अब यहाँ पे देखो जी, अगर आपको मैं चारों के उपाय बताऊं कि आप मंगल कवच का पाठ पढ़ो, शनि चालीसा पढ़ो, शुक्र कवच पढ़ो, शुक्र स्रोत पढ़ो, बुध कवच पढ़ो, बुध स्रोत पढ़ो, क्योंकि उपाय तो ज्यादा हो जाएंगे। आप इतने उपाय कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने, क्योंकि देखो जी सभी ग्रहों के एक पाठ बने हैं, जैसे नवग्रह कवच का पाठ, नवग्रह स्रोत का पाठ, नवग्रह चालीसा। तो आप क्या करो, आपने देखो जी पाठ लिख लो, नवग्रह कवच का पाठ। एक तो ये पाठ हो गया, 3 मिनट का है पाठ। दूसरा है नवग्रह चालीसा, ये हो गया। नवग्रह स्रोत का पाठ, ये पाठ आपने भाई पढ़ने हैं, क्योंकि अगर अलग अलग से पाठ इनके करेंगे तो ग्रह है ज्यादा, क्योंकि इसलिए तीनों, ये 3 पाठ आपने, नवग्रह कवच, नवग्रह चालीसा और नवग्रह स्रोत, तीनों पाठ सुबह शाम किया करो। अब एक बार मैं रिपीट करता हूँ आपको, मैंने क्या क्या बोला है। चंद्रमा की दशा है उसका तो अलग से पाठ करना ही करना है, वो जरूर करो। क्या पाठ है चंद्रमा का? चंद कवच का पाठ, चंद स्रोत, ये दोनों पाठ सुबह के टाइम पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनको सुना करो, क्योंकि इसकी है बड़ी दशा। अब सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ने हैं, और आपको सुबह के टाइम मैंने सूर्य का भी बोला, क्योंकि वो ज्यादा पीड़ित है, वो एक बड़ा दोष बना हुआ है, तो सूर्य का भी, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या इसको सुनना है। तो अब आपकी ये 3 पाठ सुबह के टाइम हो चुके हैं, चंद कवच, चंद स्रोत और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत। और अलग से राहु का भी बहुत जरूरी है, वो तो करना ही करना है, क्योंकि दशा भी आने वाली है और ये बड़ा दोष भी बना है। तो राहु के लिए मैंने बोला है कि रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये पाठ पढ़ने हैं या सुनना है। अब आपके देखो जी, क्योंकि ये 4 ग्रहों के लिए मैंने क्या बोला है कि आप सुबह शाम ये तीनों पाठ अपने पढ़ने हैं सुबह शाम, मतलब नवग्रह कवच, नवग्रह चालीसा, नवग्रह स्रोत। अब आपकी मर्जी है, ये तीनों पाठ जो हैं आप सुबह शाम भी कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप एक टाइम जरूर पढ़ा करो, चाहे सुबह पढ़ लिया करो, चाहे रात को पढ़ो, चाहे दोपहर को पढ़ो, तीनों पाठ आपने जरूर पढ़ने हैं। अब आप दान लिख लो, किस किस का दान आपने करना है। मंगल का दान जरूर करना है, ये मार्किश है इस कुंडली में, तो इसका हर मंगलवार को लाल रंग की वस्तुओं का दान किया करो। सूर्य का दान आपने हर संडे को करना है। राहु का दान जब तक दशा है रोजाना करना है। शनि का दान नहीं करना, शुक्र का दान नहीं करना, बुध का नहीं करना, चंद्रमा का भी दान आपने नहीं करना, जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे वो दान का ही काम है। और गुरु का दान भी नहीं करना, केतु का दान भी नहीं करना। अब देखो जी, आपके मन में होगा कि भाई आपके तो ये चारों ग्रह खराब है, लेकिन देखो जी, मैं क्योंकि एक ज्योतिषी हूँ, मैं पूरा भगवान नहीं हूँ, मैंने चीज़ों का एक आइडिया लगाया है। लेकिन मुझे इतना लग रहा है कि आपको चारों ग्रह एक योग लेके बैठे, क्योंकि ज्यादा ग्रह जब एक ग्रह में बैठते हैं तो एक योग बन जाता है, क्योंकि ऐसे ही अमिताभ बच्चन की भी कुंडली में 4 ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो योग बन चुका है। तो ये योग क्या बनेगा, क्योंकि ये आपको होता है, क्योंकि ये रिसर्च का भी घर होता है, रिसर्च हो गया, ऐसे जो लोग होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, कोई योग की वजह से आपको ये मत सोचना कि आपके मतलब खराब ग्रह ही आपको खराब फल देंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि हो सकता है ये आपको अच्छे फल भी दें। कारण उसके दो हैं। पहला कारण कि यहाँ पे जो शनि शुक्र बुध ये तीनों इस कुंडली में है। शुक्र है लग्नेश, बुध है पंचमेश, शनि है भाग्येश, तीनों की युति बनी हुई है शनि शुक्र बुध के 8वें घर में। तीनों इस कुंडली में योग कर हैं, 8वें घर में जाके बैठे हैं। और दूसरा कारण, ये 8वें घर में जहाँ बैठे हैं, किसका घर है? गुरु का घर है, और गुरु दूसरे घर से अपने घर को देख भी रहा है, वो दृष्टि दे रहा है अपने घर को। उसने क्या किया, इनके बुरे फलों को कम कर दिया है। और यहाँ पे एक स्थान परिवर्तन योग भी है, गुरु बुध घर में बैठा है, बुध गुरु घर में बैठा है, स्थान परिवर्तन योग हुआ है। तो फिर भी आप, क्योंकि देखो जी मेन चीज क्या होती है, एक होता है प्रैक्टिकल करना भी होता है, प्रैक्टिकल आप करो। प्रैक्टिकल आप ये करो, अगर तो आपको लग रहा है कि आपको पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, इसका मतलब मंगल बुरे फल, मंगल तो वैसे बुरे फल देगा, वो तो मैं मानता हूँ। आप ये देखो कि अगर आपको धन संबंधी दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब बुध आपको बुरे फल दे रहा है, क्योंकि वो धन का मालक है। अगर आपको लग रहा है कि आपको संतान संबंधी दिक्कतें आ रही है, बुध बुरे फल दे रहा है। हेल्थ खराब हो रही है, शुक्र बुरे फल दे रहा है। शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा, क्योंकि अलग अलग से इनके अगर पाठ करेंगे दिक्कतें आपको आएंगी। कुछ देवी देवताओं को आपके सहारा लेना है। एक तो देखो जी शिव जी का आपको मैंने बोला है कि शिव जी के मंदिर जाया करो। इसके अलावा आप क्या करो, ये जो मंगल दोष बना है इसके लिए हनुमान जी का भी पाठ किया करो, उससे और भी आपके ग्रह अच्छे होंगे। राहु के लिए अच्छा है, शनि के लिए अच्छा है, तो हनुमान जी को भी माथा टेकने जाया करो। और तीसरे नंबर पे शनि देवता की भी पूजा उपासना कर लिया करो, या शनिवार को शनि मंदिर जा सकते हैं। और बाकी आपके जो इष्ट देव हैं वो गणेश जी हैं।
मतलब आपको थोड़ा सा धार्मिक बनना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात वही, घर से दूर जाओ, जितना घर से दूर जाएंगे उतना फायदा है। क्योंकि 12वां घर भी विदेश का है, 9वां घर भी विदेश का, और 8वां घर भी विदेश का है। इन घरों में आपके ग्रह ज्यादा बैठे हैं, तो घर से जितना दूर जाएंगे उतना आपको फायदा होगा। और आपने मुझे बता रखा, आपने काफी लोकड़ वगैरह, भाई ये टाइम वेस्ट वाली चीजें हैं, ये तो उल्टा आपको नुकसान दे सकते हैं। क्योंकि जो ग्रह ग्रह आपके ग्रह बैठे हैं आपके पिछले कर्मों के हिसाब से बैठे हैं। जो आपने पिछले कर्म किए थे, कर्मों का आपको फल देंगे। अब ग्रह के आगे अगर आप नमन करेंगे, इनकी पूजा उपासना करेंगे, तभी सही होंगे। और ये नहीं कि आपने कोई चांदी धारण कर ली उससे काम चल जाएगा, ऐसे आपको ही पता है, ये कोई लॉजिक ही नहीं है। चांदी कर लिया, क्या उसका फायदा होगा? मान लो चलो आपने ये इनके पाठ करेंगे, इनके आगे नमन करेंगे, वो उसका एक लॉजिक समझ आता है। इतने भाई ये वगैरह जो भी धारण कर रखे हैं क्या क्या, ऐसे मत करो, उल्टा नुकसान दे देंगे। करना है पाठ पूजा करो, जो चीज़ मैंने बता रखी। और ऐसे जैसे ये पित्तर दोष बना, इसका एक पाठ भी होता है, पित्तर स्रोत का पाठ, वो भी आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। यहाँ पे देखो, आपको मैंने अलग अलग से इनके पाठ नहीं बोले, मुझे पता है दिक्कत आएगी, इसलिए तभी आपको मैंने ये बोला, ये तीनों पाठ, नवग्रह कवच, नवग्रह चालीसा, नवग्रह स्रोत, तीनों पाठ भी अगर पढ़ते हैं 10 मिनट लगेंगे। तो तीनों पाठ सुबह शाम पढ़ सकते हैं, या एक टाइम जरूर पढ़ो। बाकी राहु कवच स्रोत 4 मिनट का ये काम है। सूर्य दित्य पढ़ेंगे 5-10 मिनट। मतलब आपका 24 घंटे में आपको समझ लो, आधा घंटा आपने सुबह देना है, आधा घंटा शाम को, आधे घंटे से भी कम का समय है। और बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको कोई बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। और बाकी देखो जी, पत्नी संबंधी दिक्कतें आएंगी मंगल की वजह से, और शुक्र की वजह से। और बाकी संतान संबंधी दिक्कतें बुध की वजह से, काम काज में शनि की वजह से दिक्कतें हैं। बाकी फिर भी आप मुझे एक बार दोपहर को 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। और दान की वीडियो इसके अलावा आपको मैं अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको आप एक बार देख लेना।